पढ़ाई करने के बाद सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट होता है कि जो भी अब तक हमने पढ़ाई की है वो हमें कितनी समझ में आई है, या एग्ज़ाम के लिए हम लोग कितना प्रिपेयर है, वो टेस्ट करना। माइंडफैक्ट्स के अंदर हमारे पास ऑप्शन अवेलेबल है इसके लिए, जिसे हम कहते हैं एग्ज़ाम हॉल, जहाँ पे आप आपके स्किल्स या आपकी नॉलेज टेस्ट कर सकते हैं, उसे इवेल्यूट कर सकते हैं। जैसे आप एग्ज़ाम हॉल के ऊपर क्लिक करते हैं तो आप उसके अंदर चले जाएंगे। इसके बाद आपको यहाँ पे क्लिक करना है स्टार्ट न्यू टेस्ट। स्टार्ट न्यू टेस्ट पे क्लिक करने के बाद आपको राइट हैंड साइड में दिखाई देगा कि काफ़ी सारे ऑप्शंस आ गए एक नई टेस्ट तैयार करने के लिए। यहाँ पे आप सिलेक्ट कर सकते हैं कौन से सब्जेक्ट के लिए आपको टेस्ट देनी है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो चैप्टर या जो सब्जेक्ट स्टडी में अवेलेबल थे उससे भी कई ज़्यादा सब्जेक्ट्स यहाँ पे अपेयर हुए, जैसे कि जीके, कंप्यूटर, फाउंडेशन, इंग्लिश ग्रामर, इकोनॉमिक्स। तो कई सारे सब्जेक्ट यहाँ पे अवेलेबल है। आपको सिलेक्ट करना है सब्जेक्ट के बाद आप सिलेक्ट कर सकते हैं कौन से चैप्टर पे चाहिए, वो आप सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको सभी चैप्टर सिलेक्ट हो जाएंगे यहाँ पे, तो ये भी ऑप्शन है। इसके बाद आता है टॉपिक, ऑल टॉपिक्स या सिलेक्टेड टॉपिक्स। सिलेक्टेड टॉपिक मतलब जैसे कि मुझे टेस्ट देनी है उन्हीं चीज़ों के ऊपर, उन्हीं टॉपिक्स के अंदर जो मैंने अब तक पढ़ाई की है, जो पढ़े हुए उनके ऊपर ही देना है, या जो मुझे समझ में आए उनके ऊपर ही देना है। या तो हो सकता है कि इम्पोर्टेंट, कल एग्जाम है, मुझे सिर्फ इम्पोर्टेंट जो टॉपिक है उनके ऊपर ही क्वेश्चन सॉल्व करने और चेक करना है कि इम्पोर्टेंट चीज़ें कितनी मैंने प्रिपेयर की हुई है। तो ये हो गया सिलेक्टेड टॉपिक्स। या दूसरा ऑप्शन है ऑल टॉपिक्स। डिफ़िकल्टी लेवल कैसे चाहिए क्वेश्चन, इजी चाहिए, मीडियम चाहिए, डिफ़िकल्ट चाहिए, ये आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। मैक्सिमम क्वेश्चन कितने चाहिए, 25, 50, 10, आप यहाँ पे जाके सिलेक्शन चेंज कर सकते हैं। टाइम लिमिट दे सकते हैं 30 मिनट, 50 मिनट, 1 घंटे का, ठीक है। इसके बाद आपको क्लिक करना है स्टार्ट बटन पे। तो जैसे आप स्टार्ट बटन पे क्लिक करेंगे तो टेस्ट स्टार्ट हो गई। यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में आपको दिखाई दे रहा है क्वेश्चन, और यहाँ पे है ऑप्शंस, अवेलेबल ऑप्शंस, ठीक है। इस पे जैसे क्लिक करता हूँ तो ये मार्क हो गया स्टडीड। यहाँ पे एक दो चीज़ें और भी आप देख सकते हैं, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1 है, इट इज़ आंसर, और ये जो क्वेश्चन 1 है ये कौन से चैप्टर से लिया गया है और उसकी डिफ़िकल्टी लेवल क्या है। इसके अलावा क्वेश्चन 2 यहाँ पे भी क्लिक करके देख सकता हूँ कि ये जो है ये कौन से चैप्टर से है, इसकी डिफ़िकल्टी लेवल क्या है। फिर मैं इसको क्लिक करूँगा, फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, और इस तरह से मैं ऑप्शन क्लिक करते हुए इसे सॉल्व करूँगा। टेस्ट जब तैयार होती है तो उसमें कई सारे ऑप्शंस है आपके पास, जैसे कि सिंगल चॉइस क्वेश्चन, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स, ट्रू फॉल्स एक्सेट्रा। तो कई सारे हम लोगों ने मिक्सचर के क्वेश्चंस ऐड किए हुए क्वेश्चन बैंक में। और जैसे कि मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ रैंडमली, ऑब्वियसली आपको रैंडमली क्लिक नहीं करना है, जो आपको लगता है सही आंसर है उसको ही आपको मार्क करना है, ठीक है। और जैसे ही मुझे लगता है कि ओके अब मैंने सारे क्वेश्चन सॉल्व कर दिए हैं और अब ये टेस्ट फिनिश करना है मुझे, तो यहाँ पे बटन आता है मार्क एज फिनिश। जैसे मार्क एज फिनिश पे क्लिक करूँगा तो मार्क हो जाएगी फिनिश करके, ठीक है। इसके बाद ये स्कोर यहाँ पे दिखाई दे रहा है। टोटल क्वेश्चन थे 25 में से 3 ही करेक्ट आए और 5 गलत हो गए, और 17 तो ऐसे क्वेश्चन है जो मैंने सॉल्व ही नहीं किए थे, इसलिए मेरा रिजल्ट हो गया फेल। शो रिजल्ट पे क्लिक करके मैं देख सकता हूँ क्या हुआ था। जैसे मैंने क्वेश्चन 1 पे क्लिक किया है तो मैंने सिलेक्ट किया था ऑप्शन ए, लेकिन इसका करेक्ट आंसर था डेल्टन, ठीक है। ये बता रहा है कि ये क्वेश्चन रॉन्ग हो गया, ये भी रॉन्ग हो गया। ग्रीन मतलब ये बिल्कुल करेक्ट आया हुआ है, जो पॉजिटिवली चार्ज करके मैंने ऑप्शन सिलेक्ट किया था वही सही आंसर है। इसी तरह से 24, 23, तो ओके मतलब मैं फेल हो गया, लेकिन सिस्टम में मुझे अच्छी तरीके से दिखाया कि ओवरऑल रिजल्ट क्या है। और इस तरह से अब मैं जिनके रॉन्ग हुए आंसर उसको मैं अच्छे से प्रिपेयर करूँगा नेक्स्ट टाइम। वापस यहाँ पे मैं क्लिक करने के बाद फिर से नई टेस्ट तैयार कर सकता हूँ। यहाँ पे मुझे बता रहा है कि टोटल
एक ही टेस्ट है सिस्टम में मैंने तैयार की हुई, उसमें से एक है जो फिनिश हुई है, जो अभी हम लोगों ने तैयार की है। इस तरह से यहाँ पे मार्क होते हुए आएगा कि कितने इन प्रोग्रेस है, कितनी चीज टेस्ट ऐसे जो मैंने नई तैयार की हुई है। अगर आप पेरेंट्स है तो डेफिनेटली आप ऐसे भी कर सकते हैं कि जैसे कि सिलेक्ट कर लिया कोई टेस्ट तैयार करके उसको सिस्टम में सेव करके रख ली। ठीक है, जैसे मैं इसको सेव करता हूँ और मैंने मेरे बच्चे को बता दिया कि ओके ये मैंने एक न्यू टेस्ट तैयार की है, इसे बस आपको स्टार्ट करना है और मुझे इसे अटेम्प्ट करके दिखाना कि कितना प्रिपरेशन किया हुआ है एग्जाम के लिए। इसके अलावा मेरे पास और एक ऑप्शन है कि मैं इसको प्रिंट कर सकता हूँ। ठीक है, माय साइंस टेस्ट। अगर मेरे पास प्रिंटर है, जैसे कि ऑफिस में प्रिंटर है या घर में प्रिंटर है, तो ये जो क्वेश्चन पेपर है, ये जो उसने रैंडमली क्वेश्चन जो सिलेक्ट किए उसके बेसिस पे जो टेस्ट बनी थी, वो अब मैं यहाँ पे देख सकता हूँ कि वो एक वर्ड फाइल में आ गई है। अब इसको मैं प्रिंट कर सकता हूँ और मेरे बच्चे को दे सकता हूँ कागज़ पे, प्रिंट आउट पे, और मैं उसको बोल सकता हूँ कि इसको सॉल्व करके दिखाओ। और फिर सिस्टम के साथ मैं चेक करके देख सकता हूँ कि कितने सही आंसर है, कितने गलत आंसर आए। ये एक नेक्स्ट स्टाइल है माय प्रोग्रेस चार्ट। इसके अंदर जाने के बाद मैं यहाँ पे देख सकता हूँ कि जो इंडिविजुअल सब्जेक्ट है उसमें सेल्फ प्रोग्रेस कितनी है और टेस्टेड प्रोग्रेस कितनी है। सेल्फ प्रोग्रेस मतलब कि जो टॉपिक मैंने मार्क किए हुए हैं एज अ अंडरस्टूड, जो मुझे समझ में आए, और टेस्टेड मतलब एक्चुअल में कितने करेक्ट आए हैं। कई बार होते हैं कि स्टूडेंट्स बताते हैं कि मेरी पढ़ाई पूरी तरह से हो गई है, मुझे सब कुछ समझ में आ गया है, लेकिन जब टेस्ट अपीयर होते हैं तो उनके मार्क्स कम आते हैं। तो यहाँ पे आप साइड बाय साइड चार्ट देख सकते हैं कि यहाँ पे स्टूडेंट बोल रहा है मुझे तो सब समझ में आया है, इतनी चीज़ें स्टडी की है, क्या क्या समझ में आया, और यहाँ पे देख सकते हैं कि उसका प्रोग्रेस क्या है। ये है साइंस के लिए। इसको अगर मैं क्लिक करता हूँ तो इसके अंदर मैं इंडिविजुअल चैप्टर लेवल पे जाके देख सकता हूँ और मैं ये पता कर सकता हूँ कि कहाँ पे मेरा बच्चा वीक है, कौन से चैप्टर में वीक है, कौन से सब्जेक्ट में वीक है, और कौन से ऐसे चैप्टर है जहाँ पे वो बोलता है कि मुझे समझ में आ रहा है लेकिन वो टेस्ट के लिए अपेयर नहीं कर पा रहा है अच्छे से। तो इन सब ग्राफ्स को आप एक ही बटन में प्रिंट कर सकते हैं, इसको सेव कर सकते हैं आपके सिस्टम पे। जैसे यहाँ पे टेक स्क्रीनशॉट करके एक बटन है, उसको आपको क्लिक करना है। अब ये आपको हमेशा अवेलेबल होता है ऑप्शन, जैसे आप इस पर क्लिक करते तो ये तुरंत प्रिंट करके दे देता है। आप देख सकते हैं इसकी एक प्रोग्राम फाइल बन गई, जेपीजी फाइल बन गई है, जो आप पेन ब्रश में ओपन करके इसके बाद में प्रिंट आउट ले सकते हैं, आपके हार्ड डिस्क पे सेव करके रख सकते हैं रेफरेंस के लिए। तो ये था एग्जाम ऑल सेक्शन। थैंक यू।